हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज का मेरा इस ब्लॉग पे। लेकिन आज का ब्लॉग बहुत ही दुखद घटना या स्थिति के ऊपर है। एक मानवता का ऊपर है जिसने मानवता का कोई सीमा ही नहीं रखा है, उसके ऊपर है। तो मैं कुछ दिन से ये देख रहा हूँ, जो बिहार का सब्जी मंडी के बाहर जो घटना हुआ है उसके ऊपर मैं कुछ दिन से वीडियो देख रहा हूँ, काफ़ी न्यूज़ चैनल पे देख रहा हूँ। तो देखने के बाद आज उम, अभी भी मैं वही देख रहा था। कुछ टाइम पहले भी मैं वही देख रहा था, तो देखने के बाद मुझे देख-देख के ना तो मेरा ये दिमाग में ये आ गया कि उसका आस-पास में इतने सारे लोग था, फिर भी उसका जान बचा सकता था शायद, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं किया। अभी का समय क्या हुआ बोलने से दोस्तों, अभी का समय हुआ है 11, ठीक है? 12 बजने वाला है रात का। तो मुझे काफ़ी नींद भी आ चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं ये ब्लॉग बनाऊंगा, बना के मैं डालूंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे व्यूअर्स को कैसे लगेगा, ठीक है? तो मैं अभी ये ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं बना के डालूंगा और बना के डाल के ही सोऊंगा बोल के मैंने ब्लॉग बना रहा हूँ दोस्तों। तो मेरा आँख भी काफ़ी लाल हो चुका है नींद के वजह से। सो दोस्तों, ये एक दुखद घटना है। तो अभी मैं ना कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से उस घर परिवार का टिप्पणी है वो मैं सुन रहा था। उसके बेटा या भाई, ठीक है, उसका दादी माँ, उसका भैया, जो भी एक न्यूज़ चैनल वाले के साथ बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहा था। तो जिस तरह का दुखद था, उस परिवार में जिस तरह का घटना हुआ है, जिस तरह से वो लोग गुजर रहा था दिन का दिन, क्या परिस्थिति था उन लोगों को उस भाई के साथ। तो ये सारे चीज़ सुनने के बाद मुझे लगा, आप लोग वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, मेरा पूरा ब्लॉग देखिए और उस न्यूज़ चैनल वाले को पूरा इंटरव्यू देखिए। देखने के बाद आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या मैंने सही बोला या गलत बोला, ठीक है दोस्तों? अधूरा देख के प्लीज़, ठीक है, कमेंट मत कीजिएगा। तो मुझे वो सारे इंटरव्यू देखने के बाद जिस तरह से उसने रवि का भैया ने बताया न्यूज़ चैनल वाले को, तो मुझे लगा, देखो दोस्तों, सारे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कहता हूँ, अगर ऐसा औलाद होने से ना होना ही बेहतर है। देखो, मैं भी एक शादीशुदा हूँ, मेरा भी बाल बच्चा है, मेरा भी ठीक है, और मेरा भी माँ बाप है, मैं भी माँ एक औलादी हूँ, ठीक है। लेकिन अपना परिवार के साथ, अपने समाज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने अपना ज़िंदगी का एक जीने का तरीका होता है, लेकिन जियो भाई, तुम बिंदास जियो, लेकिन घर परिवार समाज को परेशान मत करो, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये, अगर ऐसा औलाद हो तो ना होना बेहतर है, अगर ऐसा भाई हो तो नहीं होना बेहतर है, अगर ऐसा भैया हो तो ना होना ही बेहतर है, ठीक है? अगर ऐसा आदमी समझ में हो तो ना होना ही बेहतर है। वो सबका बोझ बन जाता है, ठीक है ना? भाई देखो, तुम्हारा लाइफ है, तुम अपना तरीका से जी सकते हो, जियो। तुमको किस तरह से जीना है कोई तुम्हें रोक टोक नहीं करेगा, लेकिन दिक्कत ये है, तुम जियो, फ्रीडम जियो, लेकिन किसी को परेशान मत करो। घर परिवार समाज में किसी को परेशान मत करो, तुम्हें भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी देखो, वो सब्जी मंडी का आगे, गेट का आगे वो रेडी लगाता था सत्तू का, काफ़ी सालों से, 4-5 सालों से लगा के आ रहा है, सुनने में आया, लगा रहा है। और वो पिकअप वाले के साथ उसका झड़प हुआ है, उतना कहानी मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं सुना हूँ और दिखाई दे रहा है, तो इतना तो समझ सकते हैं इंसान के देखने और सुनने के बाद कि हाँ, ये तो हो सकता है, ये तो मुमकिन था, इतना तो हम लोग अंदाज ही लगा ही सकता है। और हम और इंडियन वाले बहुत जल्दी जुगाड़ और अंदाजी तीर तो लगाते ही है, ठीक है ना दोस्तों? तो
जिस तरह से उसका झड़प हो रहा था, उसके आसपास ऐसा नहीं कि कोई नहीं था, बहुत सारे लोग था, लेकिन वो खुद ही आसपास का लोग खुद ही भागम दौड़ में बिजी था। कोई रील बनाने में, कोई ब्लॉग ऐसे वीडियो बनाने में, ठीक है, सब। मुझे लग रहा है कि अगर कोई वहाँ का पब्लिक चाहता ना, भाई उस बंदे का जान बच सकता था। जो नौवी था उस बंदे का जान बच सकता था, पिकअप वाले का। जब वो चाकू मार रहा था गप गप गप, उस टाइम अगर वो सारे पब्लिक एकजुट होके आता, उसको पत्थर लकड़ी से किसी चीज़ से मारता, डर के मरे से वो भाग जाता शायद। लेकिन किसी ने कोशिश नहीं किया दोस्तों। और इस दुनिया में एक मानवता होता है, उस मानवता का कोई सीमा ही नहीं है अभी। वो मानवता सबका मर चुका है ही नहीं। तुम्हारे आसपास में न्याय हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। उसके लिए दो शब्द कोई बोलने वाला नहीं है खड़ा होके। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने जब उस बंदे ने जब पिकअप वाला ड्राइवर का जब सर धड़ से अलग कर दिया, जाके गेट में रख दिया, उसके बाद पब्लिक उसको भगा भगा के मारा। जैसे करनी वैसे भरनी। देखो, तुम अगर कलयुग है दोस्तों, तुम जैसे करोगे तुमको वैसे भुगतना पड़ेगा। तुम्हें ऊपर जाने का ज़रूरत नहीं है। अभी का ज़माना कलयुग का ज़माना है। तुम जैसे यहाँ पे करोगे तुमको यहीं पे भुगतना पड़ेगा, और सबके सामने। अभी मेरा कहने का मतलब ये, जिस तरह से उसको भगा भगा के मारा, किसी के जान जाने के बाद, अगर वो पब्लिक पहले वैसे ही कोशिश करता, शायद वो बच सकता था। मे बी अगर वो उसने पहले से ही चाकू मार रहा था उसको, अगर उसी टाइम उसको ना डरा धमका के उसको वहाँ से भगाता, मे बी वो हॉस्पिटलाइज होता, तो हॉस्पिटल में जाके वो सीरियस कंडीशन से बाहर आ सकता था। लेकिन किसी ने कोशिश नहीं किया ऐसा। सब अपने आप में लगे पड़े हुए थे। और वो एक उसके पीछे एक जिस जहाँ पर वो कांड हुआ था उसके पीछे एक टोटो वाला, देखो भाई, टोटो वाला स्टार्ट करने में लगे पड़े, उसका टोटो स्टार्ट नहीं हो रहा है, वही स्टार्ट करने में लगे। लेकिन उसको ये नहीं कि भाई उसके पीछे ईटा का पूरा भंडार था, ईटा का स्टॉक था। अगर पब्लिक चाहता था वो ईटा से उसको मार भी सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं किया। तो मैं ये पूरा ध्यान से देख रहा था कि ऐसा हो सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं किया दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी आप देखिए, ये न्यूज़ चैनल वाले का सारे इंटरव्यू उसके घर परिवार के साथ बैठ के उन्होंने लिया है, तो सारे आप लोग देख के भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग रख सकते दोस्तों, ठीक है। तो बाकी मैंने अगर गलत कहा तो मैं माफ़ी क्षमा चाहता हूँ। अगर मैंने सही कहा तो आप लोग लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। किस मानसिकता का था आपका भाई, किस हाव भाव का था, किस विचार का था? बहुत गंदा विचार का था। नशा, हमेशा नशा पानी, नशा में चूर रहता था। नशा में एकदम चूर रहा था। नशा में क्या क्या नशा करता था? दारू गांजा तो डेली पीता था 100%। अब सुनने में आया था कि स्माइक भी पीता है। घर पे ही रहता था वो आपका भाई? नहीं, घर पे नहीं रहता था। ठेला लेके आता था, ठेले पर सूझ जाता था, रोडे पर सूझ जाता था नशा में। कितना बार नाली में गिरा, सर फूटा। कितना दिन से सत्तू बेच रहा था आपका भाई? बहुत दिन से बेच रहा था, तो कम से कम 7-8 साल से बेच रहा है। आप लोग को पता चला कि क्या था बात, क्या विवाद था, किस वजह से जो इस प्रकार प्रहार किया? हमको थोड़ा थोड़ा मालूम चला है कि कुछ पैसा का लेनी देनी था। आपका भाई जो है लिया था? लिया नहीं था, दिया था। अच्छा। जो थाना में भी रिपोर्ट लिखाया हुआ है। पैसा को लेकर के? हाँ। तो क्यों पैसा दिया था उसको? उसी के पास जमा करने के लिए। अब बोला कि छत ढालेंगे, शादी उदी करेंगे। एक दिन बोल रहा था बाबूजी से। तो अभी बता रहे थे कि हम अपने भाई को जो है हमारे पिताजी बेदखल कर चुके थे घर से। कभी बात होता था। अब जो जन्म लिया है, जिसको पिताजी ने जन्माया है, पाला पोसा, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। तो ये घर जो है दोनों भाई मिलके बना रहे थे? जी नहीं, ये सिर्फ मैं बनाया हूँ। आपके साथ भी बदतमीजी किए थे आपके भाई? बहुत बार।
कैसा किस प्रकार बदतमीजी करते थे आप? गाली गलौज, परिवार को उल्टा सीधा, बच्चा सब को उठता था मारने के लिए। आपके बेटा बेटी को? हाँ, अच्छा। परिवार को भी कई बार मार दिया है। तो रवि चौहान जो आपका भाई था उसका शादी विवाह हुआ था कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, हाँ? अभी नहीं हुआ है। ये कौन हुई? दादी जी हैं। दादी जी। माई मर गई तो हम ही पोसल रहनी है बेटा। आप ही पोस पाल के थे जवान हाँ, हम ही पोसल रहनी बेटा। हम बीमार रहनी है, पूर्णिया रहनी है। आज तो आई नहीं है, हार्ट का बीमारी है। हार्ट की बीमारी? हाँ, आपसे भी बदतमीजी करता था दादी? वो ना बोला तला ढंग से, गाड़ी देते रहा। कबो दू को पैसा मंगले पर ना दे, कबो ना गाड़ी दे। जो कमाई करता था सत्तू बेच करके वो सब नशा पानी में उड़ा देता था। बेटा झूठ ना बोला, हम बूढ़ा भाई नहीं, हमने झूठ बोला बेटा। बेटा सामान हो तो लो कबो ना, कबो कबो करो जो बेटा 5-5 रुपया थे ना। क्यों करता था इस प्रकार नशाखोरी? क्यों कर? नशा अब जिसका लत जो संगत जो है ना, संगत सब कुछ कराता है। आप बड़े भाई हैं, उसको डांटते थे, फटकारते थे? वो भिड़ जाता था मेरे साथ। हाँ? एहू के मारा तल है। झगड़ा हो चुका है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो बस्ती समाज में किसी से भी पूछ लीजिए वो कैसा कैटेगरी का व्यक्ति है, तो हमारे समाज के लोग बता देंगे। जो ड्राइवर थे उनसे कभी आप मिले थे, उनको देखे थे कभी? उनसे आप कभी नहीं मिले? आप नहीं बोलते थे रवि अपने पोते को कि क्यों कर रहा है ऐसा? मानत रहा, गाड़ी देत रहा, मारत रहा। बाई हमारे उखाड़ दिले रहे, अभी ले दर्द करेला। अब ले दर्द करत है बेटा, देखत ना हो फूल। वही पोता क्या? हाँ, एहू में है सीना में है जाइन दर्द। मतलब धक एकदम पटक दिया था? हाँ, यही के मारे जाते रहे तो बचाते नहीं, इस तरह बचाते नहीं तो। देखिए सीसी फुटेज आप लोग देखे होंगे कि बचाने का एक भी लोग प्रयास नहीं किया। जो व्यक्ति जब देख रहा था कि कुकर्म कर रहा है, इतने व्यक्ति थे, उस व्यक्ति को कम से कम बचाना चाहिए। सब था वीडियो वायरल करने के चक्कर में, वो बेचारा तो कम से कम बच जाता। उनके भी बीवी होंगे, बच्चे बहुत होंगे। दुख है, बहुत दुख हुआ है। मतलब आप लोग भाई से पूरा एकदम तंग हो चुके? बहुत तंग हो चुके थे। आप भी तंग हो चुके थे अपने पोते से? खूब 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 बेटा, खूब खूब।